जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं उमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकल जॉब इंफॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गिरिडीह जिले का जो चौकीदार का भर्ती आया था उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी समस्याएं होंगी, यानी कि क्वेरियां होंगी कि उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है, साथ ही साथ जो है उसमें एग्जाम डेट कब तक आएगा। और आप लोग कुछ लोगों से सुन भी रहे होंगे कि जो है गिरिडीह चौकीदार का जो था सीट वो बिक गया है, ठीक ना, ये आप लोग सुन रहे होंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने सुना तो आप लोग भी कहीं न कहीं ये सुन रहे होंगे, ये भी आप लोग को मन में चल रहा होगा कि इसका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो क्या इसकी सारी सीटें बिक गई है या फिर नहीं बिकी है, और अगर नहीं बिकी है तो इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कब तक जो है इसका जो है फुल डिटेल्स हम लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या देख सकते हैं आप, लिखा हुआ यहाँ पर क्या कि गिरिडीह चौकीदार 2024। पहला क्या है पॉइंट हम लोग का आज, चौकीदार मॉडल सेट 4। दूसरा पॉइंट है हम लोग का चौकीदार एडमिट कार्ड कब तक आएगा। और तीसरा पॉइंट हमारा एग्जाम डेट कब तक होगा, ठीक है, यानी कि एग्जाम हम लोग का कब तक होगा। और लास्ट का जो पॉइंट है इसके बारे में हम लोग अंतिम में देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो है सीट बिक गया है। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये जो आप लोग सुन रहे हैं ना बेकार सी बातें, ये फालतू चीज़ें हैं। ना ही इसकी सीट बिकी है और ऐसा नहीं है कि इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा। जैसा कि आप लोग सभी को भी पता होगा कि हाल फिलहाल में जो है गिरिडीह मनरेगा का जो है मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। तो उसमें बहुत सारे लोगों का जो है आ गया है ना, और बहुत सारे लोगों का जो है कुछ में जो है छूटा हुआ है, यानी कि जो है कोई समस्या जिसकी वजह से जो है उन्हें दोबारा जाना पड़ रहा है DRDA का ऑफिस उसको सुधारने के लिए। तो ये थी कहानी। तो सीट नहीं बिकी है, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लें और आप लोग जो है अच्छे से एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मुझे याद आ रहा है कि किसी ने मुझे कहा था, ठीक है, यूजुअली हम लोग दोस्त हैं, वो नहीं जानता कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। जिसने मेरे को क्या पूछा कि दोस्त इससे पहले एग्जाम होगा कि दौड़ होगा। तो मुझे उसकी बातें सुनने के बाद मेरे को पता चल गया कि वो लड़का है किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसका जॉब पक्का नहीं होने वाला है। जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं वही इस वीडियो को देखें, अदरवाइज ना देखें, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। आप लोग इंटरटेनमेंट का वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज कुछ और भी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लेट क्यों हो रहा है, ठीक है, चौकीदार का जो है एडमिट कार्ड आने में। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका एडमिट कार्ड आने में इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म भरा गया था, ठीक है। तो आपने DD सही से बनाया था कि नहीं, ठीक, और साथ ही साथ जो है आप लोग उस क्षेत्र के निवासी हैं कि नहीं जिस क्षेत्र से फॉर्म भरे हैं। अपने जो है मॉडल सेट की ओर बढ़ जाते हैं और हम लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ अपने मॉडल सेट को। जो लोग अभी तक मेरा 4 गो मॉडल सेट में 3 गो नहीं देखें, प्लस एक सिलेबस का मैंने वीडियो बनाया था किस प्रकार डिवाइड किया गया, वो वीडियो अगर नहीं देखें तो वीडियो आप लोग जरूर देख लें, ठीक है, क्योंकि वीडियो देखिएगा तभी आपको पीछे वाली सारी बातें समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग अपने बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस की ओर और समझते हैं इसके बारे में, ठीक ना। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है मॉडल सेट में, क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी गिरिडीह में अवस्थित है। आपके पास ऑप्शन 4 है, कबूतरी पहाड़ी, सोना पहाड़ी, नचनिया पहाड़ी या फिर सभी। तो बता दूं इसका सही आंसर क्या होगा, सभी, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर घ जो है आपका वो होगा इसका सही आंसर। निम्न में से कौन सी घाटी गिरिडीह में अवस्थित है, यानी कि दोस्तों इनमें से 4 आपके ऑप्शन हैं, कौन कौन, भैलवा घाटी, भीखी घाटी, दोनों और एक नन। तो बता दूं इसका सही आंसर होगा आपका क्या, दोनों, यानी कि भैलवा घाटी भी जो है गिरिडीह में है और भीखी घाटी भी जो है गिरिडीह में है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि गिरिडीह जिला किस क्षेत्र का भाग है, यानी कि कौन सा क्षेत्र का भाग है। आपके पास ऑप्शन 4 है, दामोदर बेसिन, निचली हजारीबाग पठार, पाट पठार या फिर ऊपरी हजारीबाग पठार। इसका सही आंसर क्या होगा, निचली हजारीबाग पठार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या है कि पार्श्वनाथ की ऊंचाई कितनी है। तो मैं बता दूं इसमें जो है आपका सारा चीज़ फीट में दिया हुआ है कि इसकी जो है ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर है। बट दोस्त इसमें जो है आपका फीट में दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फीट में चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, बट मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर आपका क्या होगा, 4480 फीट के अप्रॉक्स में जो है आपका, यानी कि मैं सही आंसर बताता हूँ आपको, जो है यहाँ जो ऑप्शन के अनुसार जो है आपका 4480 फीट होगा, बट मैं बताता हूँ इसका एक्यूरेट कितना है। तो 4478 फीट के अप्रॉक्स में जो है आपका दिया हुआ है, सही आंसर होगा इसका, ठीक ना। बाकी यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका क्या होगा, जो नियरेस्ट में है 4480,
अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत की ऊंची पहाड़ियों में पारसनाथ की ऊंचाई का स्थान कौन सा है, यानी कि जो है भारत में जो है जितनी भी पहाड़ियाँ उनमें पारसनाथ की ऊंचाई कौन सी है, ठीक है, कितने स्थान पर है। तो आपके पास ऑप्शन 4 है, 70, 271, 208 और 206। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका 271 नंबर में जो है इसका पहाड़ी की ऊंचाई का स्थान है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है कि दामोदर नदी से संबंधित क्षेत्र, यानी कि कौन सा क्षेत्र जो है दामोदर नदी से संबंधित है। ऑप्शन है आपका जमशेदपुर, धनबाद, ठीक है, गिरिडीह और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं इसका सही आंसर क्या होगा गिरिडीह। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है। तो आपके पास ऑप्शन 4 है, 520 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 290 किलोमीटर या 590 किलोमीटर। ठीक है, तो बता दो इसका सही आंसर क्या होगा 290 किलोमीटर जो है दामोदर की लंबाई है झारखंड में। अगला प्रश्न क्या है, दामोदर नदी में पूरब की ओर से आने वाली कौन सी नदी आके मिलती है। तो इसका ऑप्शन 4 है आपके पास, उसरी नदी, कतरी नदी, बराकर नदी और नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बता दो इसका सही आंसर क्या होगा आपका कतरी नदी जो है पूरब की ओर से आके मिलती है यहाँ पे दामोदर में। ठीक, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है वह क्या है कि पारसनाथ पहाड़ी किस क्षेत्र के, यानी कि पारसनाथ पहाड़ी किस नदी के समीप है। तो इसका ऑप्शन 4 है, 4 है, कौन कौन सा है, उसरी नदी, कतरी नदी, बराकर नदी और दामोदर नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका बराकर नदी की जो है नज़दीक में है आपका पारसनाथ पहाड़ी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, मार्ग बदलने हेतु कुख्यात नदी कौन सी है। इनमें से कौन सी नदी यानी कि मार्ग बदलने में कुख्यात है। तो बता दूं इसका ऑप्शन 4 आपके पास है, सकरी नदी, पुनपुन नदी और बराकर नदी, फिर आपका नन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका सकरी नदी जो है आपका, यानी कि जो है सकरी नदी आपका रास्ता बहुत ज़्यादा बदलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा जलप्रपात गिरिडीह में स्थित है। 4 ऑप्शन है, उसरी जलप्रपात, कतरी जलप्रपात, गोमिका जलप्रपात, घाघरा जलप्रपात। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका उसरी जलप्रपात जो है गिरिडीह में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि गिरिडीह जिला में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन आपके पास 4 है, कौन कौन से हैं, तो जलोढ़ मिट्टी, अब्रक मूलक मिट्टी, दोनों या फिर नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका दोनों, यानी कि जो है गिरिडीह में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा और अब्रक मूलक मृदा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बाल पहाड़ी बांध का निर्माण किस वर्ष हुआ, यानी कि इनमें से कौन सा है जिसमें जो है बाल पहाड़ी बांध का निर्माण हुआ था। तो पहला ऑप्शन आपका 1970, 1859, 1971 और 1959। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका 1959। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, झारखंड में किस प्रकार का वन पाया जाता है। तो झारखंड में दोस्तों किस प्रकार का वन पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय भी पाया जाता है और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़, ये दोनों पाया जाता है। ठीक ना, तो ऑप्शन इसका खाद जो है आपका बोथ, तो यही सही होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि गिरिडीह जिला में कुल वन का क्षेत्र कितना है, यानी गिरिडीह में जो है टोटल वन का क्षेत्र कितना है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए, 905 किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लिखा हुआ तो मैं बता दूं यहाँ पे क्या होगा 905 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक ना, स्क्वायर होगा तो आप सभी जगह पर स्क्वायर लिख लीजिएगा अपने यहाँ पे, बताता हूँ PDF में आपको सही मिलेगा, बट यहाँ थोड़ा सा गलती है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन कौन से हैं हमारे पास, 4 ऑप्शन है, 905, 910, 920 और नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा 905 किलोमीटर स्क्वायर जो है वन का क्षेत्रफल का। ठीक है, वन का क्षेत्रफल का विस्तार कितना है, तो 905 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि गिरिडीह जिला में वन का प्रतिशत कितना है, यानी गिरिडीह जिला में टोटल वन का प्रतिशत कितना है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन कौन से हैं, 26.38%, 30.38%, 38.26% और नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका 38.26%। ठीक,
अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह क्या है कि पारसनाथ अभयारण्य किस वर्ष स्थापना हुआ है, यानी कि पारसनाथ अभयारण्य का किस वर्ष स्थापना हुआ। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, कौन कौन से हैं? 1981 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग सभी को पता होगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1981 ईस्वी में, ठीक ना। अब इस पीडीएफ का जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि कोनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है। तो 4 ऑप्शन है, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, देवघर। तो दोस्तों मैं बता दूं, इस प्रकार का अगर आपको दिखता है, ठीक है ना, इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन दिखता है तो आप लोग श्योर रहें कि जो है आपका सही आंसर क्या होगा? गिरिडीह। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए जो है गिरिडीह जिले का जो है चौकीदार का भर्ती है। तो इसमें आपको सी बात है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके गिरिडीह जिले से रिलेटेड रहेंगे। तो आज की जो है पूरी कहानी हमारी यही थी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने उस चौकीदार के एडमिट कार्ड के बारे में। तो एडमिट कार्ड जो है आपको कब तक देखने को मिल जाएगा, तो मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों इसमें जो है आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा लगभग जो है फरवरी के एंड में, जो है फरवरी के एंड में, यानी कि जो है फरवरी का लास्ट वीक होगा ना, लास्ट वीक, उसमें जो है आपको अपना एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक। और रही बात एग्ज़ाम और दौड़ की, तो दोस्त मैं बता दूं आपको, ठीक ना, हालांकि वो तो मुझे देखता है कि नहीं देखता पता नहीं यूट्यूब पे, बट मैं बता दूं उसके लिए बोल रहा हूँ स्पेशली कि दोस्त जो है सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम होता है, ठीक। तो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही इसमें दौड़ होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि लास्ट वीक में आपका भले आ जाएगा एडमिट कार्ड, ठीक ना, एडमिट कार्ड लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो है मार्च का जो होगा फर्स्ट वीक, मार्च का जो होगा आपका फर्स्ट वीक, उसी में जो आपका एग्ज़ाम स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा अप्रैल मंथ से क्या होने वाला है, आचार संहिता लागू हो जाएगा, क्योंकि जो है वोटिंग होने वाला है, तो आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए जो आपका मार्च में ही आपका एग्ज़ाम स्टार्टिंग हो जाएगा, और थोड़ा सा लेट है बट कोई बात नहीं, आप लोग को तैयारी करते रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर हम लोग अच्छे से तैयारी करते हैं तभी हम लोग का एग्ज़ाम निकल पाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आज का जो है वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।